हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मेरा पाठ है प्रागैतिहासिक तथा आदि इतिहास। इसमें हम विगत वर्षों के प्रश्न को लेकर आया हूं, जिसमें अगर प्रश्न नंबर 1 की बात किया जाए तो ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए में है शिक्षा की वृद्धि, बी में है रेलवे और टेलीग्राफ का विकास, सी में है आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव, औपनिवेशिक संस्थाओं का विकास। अगर देखा जाए इसका आंसर जो होगा आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरापाषाण युग से संबंधित है? ऑप्शन है चॉपर चॉपिंग औजार, गडासा गंडासी औजार, बी में है ज्यामितीय औजार, सी में है टंकन औजार, डी में है परमार्जित औजार। लेकिन इसका आंसर जो होगा पुरापाषाण युग से संबंधित है चॉपर चॉपिंग औजार, गंडासा गंडासी औजार। नंबर 3 में है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है? मध्य प्रस्तर युग, ए में है संग्रहण आखेट, बी में है, सी में खाद्य पदार्थ का उत्पादन, डी में है पशुपालन। इसमें जो होगा मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करेगा पशुपालन। 4 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन नवप्रस्तर युग से संबंधित है? नवप्रस्तर युग से संबंधित है, ऑप्शन है खाना बदोशी, ए में, बी में है क्षेत्रांतर, सी में अस्थायी निवास, डी में है नगरीकरण। इसमें अगर देखा जाए कि नव प्रस्तर युग से संबंधित है अस्थायी जीवन। 5 नंबर प्रश्न है, कथन ए दिया हुआ है कि पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। ए में कथन कर रहा है पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। कथन आर कह रहा है प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के अध्ययन और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। मतलब कथन कहा पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। आर कह रहा है कारण में प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। ऑप्शन में ए में है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में कह रहा ए गलत है किंतु आर सही है। मतलब अगर देखा जाए ए और आर दोनों सही है क्योंकि पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। कथन सही है। कारण कह प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आधार और परीक्षण विधि पर निर्भर था। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, एकदम सॉलिड है क्योंकि प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने में आघात परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। आर कंटिन्यू सही है एक के बात को लेकर के। फिर 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित किस प्रागैतिहासिक स्थल से धान की जंगली तथा खेती की जाने वाला प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में किस प्रागैतिक स्थल से धान की जंगली तथा खेती की जाने वाले प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ए में है बेलन, बी में है बागोर, सी में आजमगढ़, डी में बुर्जहोम। लेकिन इसका आंसर जो होगा बेलन होगा जिसमें जंगली तथा खेती की जाने वाले प्रकार है धान के जंगली तथा खेती की जाने वाले प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए है बेलन से। 7वां नंबर प्रश्न है नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि क्या है? नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि क्या है? ऑप्शन है पशुपालन, ए में, बी में है कृषि, सी में घुमंतु जीवन, डी में चित्रकला।
अगर देखा जाए नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि कृषि है। 8 में क्या है, मानव संप्राणों जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस से प्रभावित रूप भिन्न था उसे कहा जाता है। ए में ऑप्शन है नियंडरथल, बी में है पिथेकैंथ्रोपस, सी में है सीनांथ्रोपस, डी में है होमोनिड। अगर देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, होमोनिड होगा। मानव संप्राणों जो प्राज्ञ मानव जिसको होमोसेपियंस प्रजाति से भिन्न था उसे क्या कहा, होमोनिड। फिर 9वां प्रश्न है, ताम्र भंडार निम्नलिखित मृदभांडों से संबंधित है। ताम्र भंडार निम्नलिखित मृदभांडों से संबंधित है। धूसर चित्रित मृदभांड से, गेरुआ रंग के मृदभांड से, उजरी कृष्णा मार्जित मृदभांड से, कृष्णा तथा लोहित मृदभांड से। ये ताम्र भंडार जो है धूसर चित्रित मृदभांड से संबंधित है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में मानव के विकास का अधिकतम साक्ष्य किस रूप में प्राप्त हुआ है। भारत में मानव के विकास का अधिकतम साक्ष्य किस रूप में प्राप्त हुआ। प्रश्न है, ऑप्शन है लेम्पिथिक्स, होमोसेपियंस, बी में, सी में है कोमो मैग्नन, डी में है होमो इरेक्ट्स। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, रेम्पिथिक्स। रेम्पिथिक्स है भारत में मानव विकास का अधिकतम सूक्ष्म साक्ष्य रूप में है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। अगर देखा जाए 1 नंबर में खेती-बाड़ी है जो कि नवपाषाण युग की विशेषता तो है। बी में पशुपालन है जो कि नवपाषाण युग की विशेषता है। सी में अस्थायी बसावट है जो कि नवपाषाण युग की विशेषता है। 4 नंबर में शिकार है जो कि नवपाषाण युग की विशेषता है। कह रहा है कि नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। 5 में है नगर, इसका मतलब ये नगर जो है ये अगर देखा जाए इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन के अनुसार 5 नंबर में है केवल 5। इस तरह से कुल मिलाकर के 11 प्रश्न है। इस 11 प्रश्न में के बाद आज हम फिर आगे पाठ के सारे डिटेल को लेकर आएंगे जो कि अगले वीडियो में